अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अज़वर है। पाइथन के सिलसिले का 14th लेसन फॉर दोज हु आर न्यू टू दिस चैनल। ये कोर्स पाइथन का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। एट द एंड ऑफ द डे वो लोग जो इस कोर्स को सक्सेसफुली कंप्लीट करेंगे उनको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। फॉर द फर्स्ट बैच ऑफ 2024 एनरोलमेंट्स शुरू हो चुकी हैं, रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा जो आपने फिल करना है और आपकी डिटेल्स मुझे रिसीव हो जाएंगी। और उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वी विल डिसाइड कि इस कोर्स को एज ए वीडियो कोर्स और असाइनमेंट्स के थ्रू ही जारी रखा जाए या जूम मीटिंग्स या माइक्रोसॉफ्ट टीम्स मीटिंग के ज़रिए भी कुछ क्लासेस ली जाएँ। ऑलरेडी 46-47 लोग रजिस्टर्ड हो चुके हैं, 47-46 के करीब स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हो चुके हैं। अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोगों का ईमेल एड्रेस उसमें उन्होंने फ़िल नहीं किया है और ये मैंने उस फील्ड को अब मैंडेटरी कर दिया है। तो अगर आपने अपना ईमेल एड्रेस नहीं भेजा है तो देयर इज़ नो वे फॉर मी टू कांटेक्ट यू। तो प्लीज़ दोबारा से फिल कर दें फॉर्म या फिर आप मुझे कांटेक्ट करें। इस वक्त जनवरी का महीना चल रहा है। 4 से 6 हफ्ते तक का मैं टाइम देना चाहता हूँ रजिस्ट्रेशन के लिए और उसके बाद रमज़ान के फ़ौरन बाद इस कोर्स को प्रैक्टिकली शुरू करेंगे। शुरू करते हैं अपना लेसन। आज का लेसन एक इंटरेस्टिंग कमेंट्स के बारे में है जिसमें इन्होंने एक सवाल पूछा है। ये हैं अदील शाह साहब, आई एम स्टिल बिज़ी इन कोडिंग। ये बताएं कि इवन नंबर को 2, 4, 6 कैसे प्रिंट करवाएं। वाइल लूप के बाद मैं एक नंबर को इसके इवन में रिज़ॉल्व कर लिया है बट नंबर असेंडिंग ऑर्डर में आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ डिसेंडिंग ऑर्डर में नज़र आएँ। तो अदील शाह साहब बिल्कुल सिमिलर प्रोजेक्ट मैंने एक वीडियो में डिस्क्राइब किया है कैसे बनाया जाता है। नई चीज़ जो आपने पूछी है वो ये है कि नंबर्स को रिवर्स ऑर्डर में कैसे डिस्प्ले करना है। तो अपेरेंटली जो मैं समझ रहा हूँ इनके पास एक लिस्ट है नंबर्स की और उस लिस्ट में ऑड और इवन नंबर्स दोनों मौजूद हैं और ये चाहते हैं कि सिर्फ इवन नंबर की लिस्ट प्रिंट की जाए और वो रिवर्स ऑर्डर में भी नज़र आए। तो जो मैंने प्रोजेक्ट किया था फॉर लूप की मदद से, उसमें हमने इवन नंबर्स प्रिंट करवाए थे लेकिन उसमें रिवर्स ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं बताया था कैसे प्रिंट होंगे। तो आज देख लेते हैं कि ये काम कैसे हो सकता है और ये काम आपको ये इंटरव्यू क्वेश्चंस भी हो सकता है इस तरह का और ये थोड़ा सा छोटा सा प्रोजेक्ट है और बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। तो ये काम मैंने किया था फॉर लूप की मदद से और आपको चैलेंज ये दिया था कि आपने यही काम वाइल लूप की मदद से करना है। तो ये सवाल उन्होंने पूछ लिया है। तो डबल क्लिक करते हैं हम अपने पाईचार्म के आइकन पर जो कि हमारी आईडी है जिसको यूज़ करते हुए हम पाइथन सीख रहे हैं। तो पाइथन प्रोजेक्ट के फोल्डर पे क्लिक करता हूँ मैं और न्यू पाइथन फाइल क्रिएट करते हैं। 14th मैं फाइल को नाम दे रहा हूँ पाइथन फाइल को क्योंकि ये हमारा 14th लेसन है। तो 14th.py के नाम से हमारे पास एक फ़ाइल क्रिएट हो गई है। सबसे पहले मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा और मैं इसको नाम दूंगा माई लिस्ट का। लाइन थोड़ी सी ऊपर आ जाते हैं। माई लिस्ट एक मैंने वेरिएबल क्रिएट किया और इसको बराबर कर दिया एक लिस्ट के फंक्शन के। लिस्ट का फंक्शन सिर्फ लिस्ट जनरेट करता है और इसमें एक और मैं फंक्शन यूज़ कर देता हूँ एज ए नेस्टेड फंक्शन और इस फंक्शन का नाम है रेंज। तो मैं रेंज इसको देता हूँ 1 से लेकर 21 तक। तो हमारे पास एक लिस्ट जनरेट होगी विद द हेल्प ऑफ दिस नेस्टेड फंक्शन रेंज के और 1 से लेकर 20 तक के नंबर जनरेट होंगे, लास्ट नंबर शामिल नहीं होता। और ये दोनों फंक्शंस जो काम कर रहे हैं इसका आउटपुट सेव हो जाएगा इस वेरिएबल में। तो माई लिस्ट के कंटेंट को प्रिंट करवा लेते हैं, देखते हैं क्या इसमें। my_list रन करते हैं और ये हमारे पास एक लिस्ट जनरेट हो गई है जिसमें 1 से लेकर 20 तक के नंबर्स मौजूद हैं। 20 एलिमेंट्स मौजूद हैं इस लिस्ट में। और कैसे पता चला कि ये लिस्ट है? इसके शुरू में और आखिर में स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं तो वी कैन टेल कि ये लिस्ट है। लिस्ट एक डेटा टाइप है जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। हमने ये भी पहले डिस्कस किया था कि हर एलिमेंट का एक इंडेक्स होता है। तो इस लिस्ट में से अगर मैं तलाश करना चाहूँ, फॉर एग्जांपल मैं प्रिंट करना चाहूँ my_list, मैं देखना चाहता हूँ कि इंडेक्स 0 पे क्या है, तो स्क्वायर ब्रैकेट में 0 लिखूँगा मैं
रन करते हैं फाइल को और इंडेक्स 0 पे ऑफ कोर्स 1 मौजूद है। इंडेक्स 1 पे क्या होगा, इंडेक्स 1 पे हमारा एलिमेंट होगा 2 का। रन करते हैं तो ऑफ कोर्स ये 2 प्रिंट हो गया है। और लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या होगा, लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स होगा 19। रन करते हैं और हमारे पास लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स 19 जिस पे ये एलिमेंट मौजूद है 20 हमारे पास सेव हो गया है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि लास्ट एलिमेंट जो कि 20 है इसका इंडेक्स 19 है। और मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ क्योंकि ये कंफ्यूज करेगा, लेकिन मैं इसको यहीं पर रहने दूँगा Ctrl// ताकि जब मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँ तो आपको पता हो कि हमने स्टेप बाय स्टेप क्या सीखा था। अब मैं एक और वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, मैं इसको वी नंबर का नाम दे देता हूँ और वी नंबर में मैं एक लेंथ का फंक्शन जिसकी मदद से हम किसी भी लिस्ट की लेंथ मालूम कर सकते हैं। और हम किस लिस्ट की लेंथ मालूम करना चाह रहे हैं, हम उस लिस्ट की लेंथ मालूम करना चाह रहे हैं जो कि माई लिस्ट के वेरिएबल में सेव है। तो मैं लिखता हूँ उसमें my_list और मैं इस वेरिएबल को भी प्रिंट करवा लेता हूँ वी नंबर के वेरिएबल को प्रिंट करवाते हैं। हमें बता रहा है कि 20 एलिमेंट्स मौजूद हैं, लेकिन हमें लास्ट एलिमेंट की इंडेक्स इसमें सेव करनी है। ठीक है, हालांकि लास्ट एलिमेंट के इंडेक्स पे 20 सेव है लेकिन इंडेक्स इटसेल्फ है 19, तो -1 कर देते हैं और हमने लास्ट एलिमेंट की इंडेक्स वैल्यू जो कि इस वक्त 19 है वो इसमें सेव कर ली है। रन करते हैं और ऑफ कोर्स हमारे पास इसका इंडेक्स आ गया लास्ट एलिमेंट का। लेंथ हमने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट किया, उसके बाद हमें लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स पता करना था तो हमने सिंपली -1 कर दिया है और इस लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स जो कि 19 है वो इस वेरिएबल में सेव कर दिया है। इसको भी कमेंट आउट कर देते हैं। और ये हमें लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स सेव करना इस वजह से ज़रूरी है कि हम रिवर्स काउंट करना चाह रहे हैं। चैलेंज हमारा ये है कि हमने इस लिस्ट में से सिर्फ इवन नंबर तलाश करने हैं और उनको रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले करना है। तो काउंटिंग हम 0 के बजाय शुरू करने से हम 19 से शुरू करेंगे, यानी इस एलिमेंट का इंडेक्स 19 है तो हम रिवर्स ऑर्डर में काउंटिंग शुरू करेंगे और हम जाएंगे 0 की तरफ, 19 से 0 की तरफ। वाइल लूप हमारा चैलेंज था, ये काम हमें करना है वाइल लूप की मदद से। तो मैं वी नंबर का वेरिएबल यूज़ करूँगा और मैं कहूँगा वी नंबर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। शुरू में वी नंबर की वैल्यू 19 है और हम रिवर्स काउंट करेंगे और हम ये चाहते हैं कि ये वाइल लूप उस वक्त तक रन होता रहे जब तक कि इसकी वैल्यू 0 ना हो जाए। शुरू में 19 होगी और हम डिक्रीज करेंगे इसकी वैल्यू जब एवरी टाइम जब लूप रन होगा। तो वी नंबर का मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है, वी स्मॉल है और एन कैपिटल है। और उसके बाद आप ये नोट करें कि लूप में थोड़ा सा गैप दिया है पायचाम में ताकि ये इसके बाद का जो कोड है वो लूप के अंदर रहे। और उसमें मैं करूँगा इफ़ माई लिस्ट का वेरिएबल, ठीक है। और अगर हमें इंडेक्स हमें तलाश करना था 19 तो हमें क्या करना था, इसमें जो हमने शुरू में यूज़ किया था माई लिस्ट में हमने यहाँ पे ये टाइप किया था तो मैं 19 कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन हार्ड कोड करने के बजाय क्योंकि ये 19 वैल्यू इस वी नंबर में मौजूद है तो मैं इसका वेरिएबल टाइप कर देता हूँ। तो ये लिटरली जब ये रिजॉल्व होगा तो जब पहली दफ़ा लूप रन होगा तो यहाँ पे 19 लिखा हुआ आ जाएगा, यही लाइन ऑफ कोड हमारे पास लिखी हुई आ जाएगी। माई लिस्ट ये प्रिंट ऑफ कोर्स नहीं है, हम ये कह रहे हैं कि इफ़ माई लिस्ट का इंडेक्स नंबर 19 हो या जिसमें वैल्यू मौजूद है 20 की, इंडेक्स 9 पे वैल्यू 20 मौजूद है, तो क्या करे कि मॉड्यूलस ऑपरेटर उसको डिवाइड करे 2 से और चेक करे कि अगर उसका रिमाइंडर 0 हो, ठीक है। तो ये मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज़ किया है, इंडेक्स 19 हमने यूज़ किया, इंडेक्स 19 हमारे पास यहाँ पे 20 प्रिंट करेगा, 20 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, ये मॉड्यूलस ऑपरेटर है, चेक करेंगे रिमाइंडर 0 है कि नहीं 0। ऑफ कोर्स जब आप 20 को डिवाइड करेंगे 2 से तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल है 0 हो जाएगा, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। लेकिन इससे पहले मैं एक और वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ इवन नंबर्स के नाम से और इसको बराबर कर देते हैं एक एम्प्टी लिस्ट के, ठीक है। और इस वक्त ये लिस्ट एम्प्टी है, हम ये कह रहे हैं कि अगर ये नंबर 0 हो
ठीक है, जिसको पॉपुलेट करेंगे हम ऑफ कोर्स इवन नंबर से, जो कि इस लिस्ट में इवन नंबर्स हैं। और मैं कहूँगा कि अगर ऐसा हो तो इवन नंबर की लिस्ट जो कि इस वक्त एक एम्प्टी लिस्ट है उसमें अपेंड हो जाए, उसमें ऐड हो जाए। अपेंड हो जाए, क्या अपेंड हो जाए? यही नंबर माई लिस्ट नंबर जो कि इस वक्त इसमें 20 है, इसकी वैल्यू इस वक्त 20 है। ठीक है, तो लिस्ट में हमारे पास एक नंबर आ जाएगा 20 का। अच्छा, उसके बाद हमें क्या करना है? उसके बाद हमें करना क्या है कि वी नंबर की वैल्यू में से एक माइनस कर देते हैं। ठीक है, दिस इज हाउ यू विल सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम वॉट एवर द वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल। ठीक है, तो वी नंबर के वेरिएबल में 19 मौजूद था, इसने ये लूप रन किया और 19 के एलिमेंट 20 है, इस 20 को इसने डिवाइड किया 2 से, और जब 2 से डिवाइड किया तो उसने चेक किया कि रिमाइंडर 0 है या नहीं है। अगर 0 है, इफ़ कंडीशन है, ठीक है, इफ़ कंडीशन मौजूद है, अगर 0 है तो वो नंबर इवन नंबर की लिस्ट में ऐड हो जाए। तो इवन नंबर डॉट अपेंड, और ये हमने वही नंबर इसमें ऐड कर दिया, तो 20 इसमें ऐड हो गया। इसके बाद लूप नीचे आया और इसने वी नंबर की वैल्यू में से एक सबट्रैक्ट कर दिया, तो यहाँ पे वैल्यू 19 थी और इंडेक्स वैल्यू 18 हो गई। तो इंडेक्स वैल्यू 18 पे क्या मौजूद है? इंडेक्स वैल्यू 18 पे नंबर 19 मौजूद है। 19 को ये करेगा डिवाइड 2 से, और ऑफ कोर्स एक रिमाइंडर आएगा, तो ये वाली लाइन ऑफ कोड रन नहीं होगी। और इसके बाद मज़ीद एक काम हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू मज़ीद पहले 19 थी, 18 थी, अब 17 हो जाएगी। ठीक है, और जो भी नंबर इसमें इवनली डिवाइड हो रहे हैं 2 से और रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो सिर्फ वो नंबर्स इस लिस्ट में ऐड होंगे। और जब ये लूप उस वक्त स्टॉप होगा जब वी नंबर की वैल्यू हर दफ़ा कम हो रही है। जब ये 0 हो जाएगी तो ये लूप स्टॉप हो जाएगा, और उसके बाद हम सिंपली लूप से बाहर आ जाते हैं। हम प्रिंट करवा लेते हैं इवन नंबर की लिस्ट को, प्रिंट इवन नंबर्स रन करते हैं, और ऑफ कोर्स हमारे पास एक ऐसी लिस्ट प्रिंट हो गई है जो कि रिवर्स ऑर्डर में है और इसमें सिर्फ इवन नंबर्स मौजूद हैं। एज सिंपल एज दैट। बड़ा सिंपल सा प्रोजेक्ट है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा प्रोजेक्ट है। अब होपफुली इसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे अगले लेसन में विद द हेल्प ऑफ ए फंक्शन रादर देन यूजिंग व्हाइल लूप। तो एक फंक्शन क्रिएट करेंगे जिसमें एग्जैक्टली से यही काम होगा, और ये आपको 3 मुख्तलिफ तरीके पता चल जाएंगे। पिछले किसी लेसन में मैंने आपको बताया था कि इवन नंबर्स कैसे तलाश किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप। ऑफ कोर्स हमने इसको रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले नहीं किया था। आज के लेसन मैंने आपको बताया कि यही काम व्हाइल लूप की मदद से कैसे किया जा सकता है, और आप रिवर्स ऑर्डर में कैसे इसको शो कर सकते हैं इस लिस्ट को। और अगले लेसन में हम यही काम एक करेंगे विद द हेल्प ऑफ ए फंक्शन, ताकि आपकी मैच्योरिटी लेवल, आपका कॉन्फिडेंस लेवल सुपर हाई हो जाए कि ये काम आप 3 मुख्तलिफ तरीके से कर सकते हैं। मैंने ये काम तकरीबन 5 मुख्तलिफ तरीके से किया हुआ है। होपफुली ये लेसन कुछ लोगों के लिए सूदमंद साबित होगा। अपना ख्याल रखें, ख़वातीन की रेस्पेक्ट करना सीखें, अपने कामों को दयानतदारी से करने की कोशिश करें। कोई काम मेहनत से सीखना भी बहुत बड़ी इबादत है, और इबादत की जज़ा अल्लाह की तरफ से होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।